अगर आप डीएलएड का फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं तो दोस्तों आपको मन में जो जो चल रहा होगा वो आपको हमें 2 मिनट के वीडियो में बता देंगे। आपको मन में चल रहा होगा, कोई कोई दोस्त कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश में होता है डीएलएड का एग्जाम या हिंदी में, तो भाई बात दोनों में होता है। समझिए, समझें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। सर कंप्यूटर पे होता है या बिना कंप्यूटर पे, माने कि कंप्यूटर पर या ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो पिछला बार से तो भाई ऑनलाइन, जब जब डीएलएड का फॉर्म अप्लाई हुआ है, जब जब डीएलएड का अर्थी आया है तो ऑनलाइन हुआ है। तो आपका यहाँ पर भी कंफर्म हो गया। आप बोल रहे थे कि सर डेट की बताइए कंफर्म, तो डेट की जो है ना, डेट को हम नहीं बता सकते हैं। अगर डेट को आप पूछिएगा तो हम यही बोल देंगे कि एग्जाम नहीं होगा, कहे कि इलेक्शन है। तो दोस्तों समझने की कोशिश करिए, डेट के हम नहीं बता सकते हैं। 6वें ना डेट था, बड़ा बड़ा क्लास वाले सब बोले क्लासवा खरीद लो, क्लासवा खरीद लो, हम तैयारी करवा रहे हैं। अब क्लासवा कम कर दिए हैं, क्रैश कोर्स 2 दिन के लिए 1000 में खरीद लो ना, 250 देंगे, 120 को लग जाएगा। अरे भाई समझने की कोशिश करिए, आप लोग ऐसे क्यों कर देते हैं बच्चे के साथ। दोस्तों आप अच्छे से समझिए, आप खुद तैयारी करिए। अब मात्र 30 तारीख तक, अगर 30 तारीख से डेट बढ़ा तो तैयारी नहीं करिएगा, क्योंकि सिर्फ 12th के बेसिस पर आपको डीएलएड में एडमिशन होगा। आप समझते हैं, 12th के बेसिस पर डीएलएड में एडमिशन होगा। 1,000 जो लिए हैं ना, 1,000 लौटाने पड़ेगा। पिछला एक बार और लौटा था डीएलएड का 1,000, जो बच्चे अति फॉर्म अप्लाई किए थे उनका सभी का पैसा लौटा था। उस बार भी आचार संहिता लग गया था। आचार संहिता लग जाएगा तो कैसे आप एग्जाम करवाइएगा। समझने की कोशिश करिए दोस्तों, और बहुत जल्द अगर होती है एग्जाम तो आपका आ जाएगी एडमिट कार्ड। अब एग्जाम नहीं होती है तो एडमिट कार्ड नहीं आएगी। और आपको एक चीज और बताते हैं कि तो कोई कोई दोस्त माध्यम पूछ रहे थे कि माध्यम कितना होगा, यानी कि तो दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम होता है। और दोस्तों कोई दोस्त पूछ रहे थे, आपका कंफ्यूजन हम आज दूर करने आए हैं कि डीएलएड में पिछला बार फॉर्म कितना गिरा था, इस बार कितना गिरा है, और डीएलएड के सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज कितना है। तो दोस्तों डीएलएड में पिछला बार भैया 1,10,000 मात्र गिरा था, लेकिन 90 से 95,000 बच्चे वहां पहुंच गए थे। तो सोच लीजिए ना। अब दोस्तों इस बार 2 लाख एक दिन पेपर में आया कि 2 लाख डीएलएड का फॉर्म अप्लाई हो चुका है। देखे होंगे एक दिन पेपर में आया कि 2 लाख से प्लस डीएलएड का फॉर्म अप्लाई हो चुका है, वह आप लोग जानते होंगे। एक दिन पेपर में आया कि 2,40,000 के लमसम डीएलएड का फॉर्म अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से, यानी कि 2,40,000 से 2,60,000 के बीच में आप रोक रखिए। अगर 2,40,000 से 2,60,000, तो दोस्तों एग्जाम देने तो 2 लाख पब्लिक जरूर जाएंगे। और डीएलएड की बिहार में जो संख्या है कॉलेज की, वो मात्र 14 से 18 है। पिछला बार 14 था, लेकिन पिछला बार 140 150 बच्चे फॉर्म अप्लाई किए थे। तो इस बार तो दोस्तों मतलब कि 14 से 16 हो गया है, 18 हो गया है। कोई बात नहीं, 4-5 को बढ़ा है तो मानी कि सीटों बढ़ जाएगा, 5 से 8,000 तक सीट खींच देगा। तो आप लोग समझने की कोशिश करिए, सीट भी बढ़ गई है। अब प्राइवेट कॉलेज की भी संख्या बढ़ गई। अब दोस्तों कोई कोई बोल रहे थे कि सर क्वालिफाइड होने के लिए डीएलएड के एग्जाम में कितना मार्क्स लाने पड़ेगा कि हम क्वालिफाइड हो जाएंगे, या आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कितना नंबर लेकर आने पड़ेगा। तो दोस्तों आपको हम सटीक बताते हैं कि अगर आप 30 से 40 नंबर लेके आते हैं तो आपकी कॉलेज प्राइवेट पक्की। और वह आपके घर के बगल वाला कॉलेज, जो आपके घर के बगल में प्राइवेट कॉलेज होगा वो पक्की। और अगर दोस्तों आप 60 से 70 नंबर लेकर आते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज पक्की, क्योंकि पिछला बार भी 60 से 65 वाले अगर जनरल से थे उनको 65 पर सरकारी कॉलेज मिल गया था। अब इस बार जो रहेंगे जनरल पे उनको भी 60-62 तक मिल जाएगा। घबराइए नहीं, फॉर्म जैसे है वैसे ही रहेगा। अगर आपका 12th में अच्छा नंबर है तो आपको भी सरकारी कॉलेज पक्की, क्योंकि दोस्तों एग्जाम नहीं होने की भी संभावना है। इलेक्शन के पहले ही आचार संहिता लगता है। आप लोग को तो खाली हम बोलते हैं तो आप लोग को गलत लगता है। इलेक्शन के पहले आचार संहिता लगता है। अगर 30 मार्च को एग्जाम नहीं होता है तो फिर नहीं होगी। समझते हैं आप लोग। दोस्तों अब डीएलएड की कॉलेज फी की बात है। तो दोस्तों अगर आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन कराते हैं तो आपका डीएलएड का जो फी है ना, वो कम से कम तक 40 से 50 तक जाएगा। अब प्राइवेट कॉलेज की जो फी है वो दोस्तों 80 से 120 तक जाएगा, यानी कि 1,20,000 तक, मेल या फीमेल। दोस्तों बिहार में अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो आपको इतना चीज का जानकारी रखना चाहिए, क्यों नहीं तो आप भटकते रहिएगा। तैयारी करने से, खाली पढ़ने से नहीं होगा, ये सब भी आपको जानकारी रखना चाहिए। पढ़ते हैं और समझिएगा ना कि कितना पर कटअप जाता है, कितना पर कहा जाता है, वो सब समझिए, पढ़िए सब तरह से। अब ध्यान देते रहिए, जो पढ़ने में तेज है वो पढ़ते रहिए, और थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। और दोस्तों एक चीज और लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज, 40 नंबर आपको आता है तो आपको सरकारी कॉलेज कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि 40 नंबर अभी आपका सेट में आता है
तो 20-25 को तो आप गलत गलत बना के आ जाइएगा। अगर आप 40 को आप सही बनाए तो कुछ क्वेश्चन तो बच गया। 80 को क्वेश्चन बचा ना 120 में, तो 80 को में का आप 20 को रंग लगिएगा ABCD, तो 20 को सही नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। आप एक दिन सेट घर मार के देखिए, एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों डीएलएड की कुछ इस तरह से जानकारी थी। अब भाई आप फॉर्म अप्लाई करते करते थक गए हैं, अब आपका 10th में 40% से ऊपर नंबर है, भाई या बहन दोनों, आपका 10th में 40% से ऊपर नंबर है, 50, 60, 70, 80, 90, 98, यानी कि 40 से ऊपर रहना चाहिए। तो ग्रामीण डाक सेवक की 40,800 पोस्ट आने वाली है। उसको मैं कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो आपको हम बताएंगे। अगर 40% नंबर है तो वो भी आपको हम बताएंगे कहाँ से अप्लाई करना है। अगर आपका 70% नंबर है वो भी हम आपको बताएंगे कहाँ से अप्लाई करना है। तो दोस्तों GDS को नहीं छोड़िएगा, क्योंकि उसको में कोई एग्जाम नहीं होता है, एकदम हर एक बार साल में 2 बार आती है और सिर्फ मेरिट बेसिस पे होता है। तो दोस्तों हम GDS ज्वाइन कर चुके हैं, आपके साथ अनुभव शेयर कर रहे हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप अच्छा लगा होगा तो वैसे दोस्त के पास भेज दीजिएगा जो GDS के लिए होंगे। तब तक के दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं